आज के प्रसंग में श्री राम के बारे में सुनकर कुंभकर्ण थोड़े समय के लिए मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े शराब मंगाई और लाखों भैंसे मंगाए, जिन्हें खाकर और शराब पीकर कुंभकर्ण युद्ध के लिए चला। रणभूमि में पहुँचते हुए उसकी भेंट विभीषण से हो गई। बड़े भाई के चरणों में विभीषण जी ने प्रणाम किया। उसे देखकर कुंभकर्ण ने गले से लगा लिया। विभीषण जी बोले, हे भाई, अच्छा समझाने के बाद भी महाराज रावण ने मुझे लात मारकर निकाल दिया। यह सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, विभीषण, तुम तो राक्षसों के कुलभूषण हो गए। तुम श्री राम की बहुत सेवा करना, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं काल के बस हो गया हूँ। तू अब जा, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, तू अब जा। विभीषण जी ने श्री राम को कुंभकर्ण के बारे में और उसके बल के बारे में बताया। यह सुनकर वानर भालू बहुत बड़े बड़े पहाड़ों और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर कुंभकर्ण के ऊपर डालने लगे। वह उन्हें धूल की तरह झाड़ता हुआ वानरों और भालुओं रीछों को मारता हुआ आगे बढ़ा। तब श्री हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा तो वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठा और उसने हनुमान जी को उठा कर पटक दिया। हनुमान जी भी मूर्छित हो गए और कुंभकर्ण आगे बढ़ा। उसने नल नील को उठाकर पटक दिया और वह मूर्छित हो गए। सुग्रीव को तो कांख में दबाकर चला। जब हनुमान जी मूर्छा से जागे तो सुग्रीव जी को खोजने लगे। सुग्रीव जी की मूर्छा दूर हुई और वह कांख से गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उन्हें मरा हुआ जाना और आगे बढ़ गया। तब सुग्रीव जी ने फुर्ती के साथ कुंभकर्ण के नाक कान काट लिए। बड़ा ही रोचक युद्ध चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण माग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानी रघुपति पहि आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर
रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देख कर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो कि माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तै कीन्हे उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्य मान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। चाहु न निज पर सूझे मोहि, भयउ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट आए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, खिलखिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कट कटाई डारहिता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठते ही मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, जहाँ तहाँ पटक पटक भट डारेसी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंग दादी कपि मूर्छिति, कर समेत सुग्रीव। काख दाबी कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव।
सुग्रीव समेत अंगदादी वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दाब कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमियहि गन मीला। भ्रकुटी भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन की रति बिस्तरी हही, गाई गाई भवनिधि नर तरी हही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भाव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निभुकि गयो तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले तेहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहे चरण गहि भूमि पछारा। अति लाघव में उठ पुनि तेई मारा। पुण्य आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जी जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भी में पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदहु। एक ही बार तासु पर, छाड़नी गिरि तरजुह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।